13वीं पुतली और आत्मत्याग की ज्वाला। राजा भोज ने एक बार फिर सिंहासन पर बैठने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। तभी सिंहासन पर चढ़ी 13वीं पुतली, जिसका नाम चंद्रिका था, जीवंत हो उठी। वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, ठहरो राजन, इस दिव्य सिंहासन पर बैठने का साहस केवल वही कर सकता है जिसका हृदय राजा विक्रमादित्य जैसा उदार और निस्वार्थ हो। क्या तुम उनकी 13वीं कथा सुनने के लिए तैयार हो? राजा भोज रुक गए और उत्सुकता से पुतली की ओर देखने लगे। चंद्रिका ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में सुमंत नाम का एक दूत दौड़ता हुआ आया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने राजा को बताया कि राज्य के सुदूर कोने में बसे अंधकपुर गांव पर एक भयानक विपत्ति आई है। पिछले 1 महीने से वहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंची है। पूरा गांव घने और ठंडे अंधेरे में डूबा हुआ है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। न्यायप्रिय विक्रमादित्य ने बिना समय गवाए अपनी तलवार उठाई और अकेले ही उस गांव की ओर निकल पड़े। जब वे अंधकपुर पहुंचे तो वहां का दृश्य बड़ा भयानक था। दोपहर के समय भी रात जैसा सन्नाटा और अंधेरा था। वहां उन्हें धर्मन नाम का एक वृद्ध मिला, जो कांपती आवाज में ईश्वर को याद कर रहा था। राजा ने उसके पास जाकर धीरज बंधाया और अंधेरे का कारण पूछा। धर्मन ने कांपती उंगली से पास के विशाल पर्वत की ओर इशारा किया और कहा, हे वीर पुरुष, उस पर्वत के शिखर पर एक मायावी साया मंडराता रहता है। उसने अपनी विशाल भुजाओं से सूरज के रथ को रोक लिया है। कई साहसी युवक वहां गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। अब हम सब भूख और ठंड से मर जाएंगे। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बाबा, आज ये अंधेरा दूर हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य अकेले ही उस दुर्गम पर्वत पर चढ़ने लगे। शिखर पर पहुंचते ही उनका सामना वज्रक नाम के एक विशालकाय वन देवता से हुआ। वज्रक का शरीर पत्थर जैसा कठोर था और उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। उसने गरज कर कहा, तुच्छ मानव, यहाँ कदम रखने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? राजा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे वन देवता, मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि उन निर्दोष ग्रामीणों के लिए आया हूँ जो अंधेरे में तड़प रहे हैं। कृपा कर सूरज का मार्ग छोड़ दे। वज्रक अट्टहास करते हुए बोला, ये छाया तभी हटेगी जब कोई महान आत्मा दहकते हुए अंगारों पर बिना एक भी शब्द कहे नृत्य करेगी। क्या तुम अपनी प्रजा के लिए ये असहनीय पीड़ा सह सकते हो? राजा विक्रमादित्य ने तनिक भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने राजसी जूते उतारे और नंगे पैर उन धधकते लाल अंगारों पर चढ़ गए। जैसे ही उनके पैर आग के संपर्क में आए, उनकी त्वचा जलने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। उन्होंने अंगारों पर थिरकना शुरू किया। हर कदम पर अग्नि की लपटें उनके पैरों को छू रही थी, पर उनके होठों से एक आह तक नहीं निकली। राजा का यह निस्वार्थ बलिदान देखकर वज्रक का कठोर हृदय पिघल गया। उसने तुरंत अपनी माया समेट ली। पर्वत के चारों ओर छाया हुआ काला साया छटने लगा। वज्रक ने राजा के सामने झुककर कहा, हे श्रेष्ठ राजन, आपकी सहनशीलता और प्रजा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। आज से ये गांव फिर से प्रकाशमय होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण अंधकपुर की धरती पर पड़ी, वहां के लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। धर्मन और गांव का एक अन्य युवक कालू सूरज की ओर हाथ उठाकर नाचने लगे। ठंड दूर हो गई और फसलों पर सुनहरी चमक लौट आई। राजा विक्रमादित्य अपनी पहचान बताए बिना चुपचाप वहां से अपने राज्य की ओर लौट गए। कहानी समाप्त कर पुतली चंद्रिका ने राजा भोज से पूछा, हे राजन, क्या आप में भी वो साहस और परोपकार की भावना है कि आप दूसरों के सुख के लिए स्वयं को अग्नि में झोंक सके? यदि हाँ, तो ही आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। राजा भोज निशब्द रह गए। उन्होंने अपना सिर झुकाया और चुपचाप अपने महल की ओर लौट